Hello everyone. So this is part one in the logo programming, and in this video we are going to learn about MSW logo. So हम इस वीडियो में सीखेंगे कि MSW logo क्या चीज है और what is logo programming. Okay. So logo stand for language of graphic orientation. Logo की full form होती है language of graphic orientation. Microsoft Windows is a pure and simple programming language. So Microsoft logo माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कंप्यूटर की एक लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर समझता है। जैसे आपकी और मेरी लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश, इन लैंग्वेज को हम समझते हैं। सेम वे में कंप्यूटर की भी लैंग्वेजेस होती हैं जो कंप्यूटर समझता है। तो कुछ कमांड्स होती हैं जो हमें इसमें सीखनी होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और उन कमांड्स और उन इंस्ट्रक्शन को हम कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। सो लोगो का यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं? वी कैन यूज लोगो टू ड्रॉ पिक्चर्स। हम लोगों की हेल्प से पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन, तो सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सम ऑपरेटर्स, ग्रेटर देन, लेस देन। ओके। और लोगो का यूज होता है फॉर प्रिंटिंग टेक्स्ट, कि हम कुछ टेक्स्ट आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कर सकते हैं। तो डिफरेंट ड्रॉ करने के लिए हमारे पास अलग कमांड होती है, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस के लिए हमारे पास अलग कमांड होती है, और प्रिंटिंग टेक्स्ट करने के लिए हमारे पास अलग कमांड है। जैसे भी हर लैंग्वेज होती है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, तो हर लैंग्वेज के अलग अलग सेंटेंस होते हैं, अलग अलग वर्ड्स के मीनिंग होते हैं। तो सेम वे में लोगो क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसमें कुछ कमांड्स हैं जिनको हम प्रिमिटिव्स कहते हैं, और ये कमांड्स कंप्यूटर के माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो समझता है। तो जैसे जैसे हम इंस्ट्रक्शन देंगे वैसे वैसे ही हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। ओके। तो अभी हम इसमें सीखेंगे कि कौन कौन सी कमांड्स होते हैं, लोगो की टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी हैं। ओके। सो पार्ट्स ऑफ MSW लोगो। सो लोगो स्क्रीन के बेसिकली टू पार्ट्स होते हैं। एक ग्राफिक स्क्रीन होती है जिसको हम मेन स्क्रीन कहते हैं। ओके। और सेकेंड कमांडर विंडो। कमांडर विंडो में क्या होता है कि हम कमांड्स लिखते हैं, हम सारे इनपुट देते हैं यहाँ पे। ओके। और ग्राफिक विंडो और मेन स्क्रीन कौन सी होती है? जहाँ पे हमें आउटपुट शो होता है। ये बेसिकली कंसोल स्क्रीन होती है, और वी कैन से दैट इट इज आउटपुट स्क्रीन। ये आउटपुट स्क्रीन है और ये इनपुट है। कुछ इस तरह की स्क्रीन कंप्यूटर पे होती है जहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन होगा, और यहाँ पे एक ये आउटपुट स्क्रीन हो पाएगी आपकी, और ये एक इनपुट स्क्रीन। ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट लोगो का, और यहाँ पे आपको मिलेगी ग्राफिक स्क्रीन, और यहाँ पे होती कमांडर स्क्रीन। तो अभी हम देखेंगे कि ये एक्चुअल में सॉफ्टवेयर किस तरीके से दिखता है। तो ग्राफिक विंडो क्या करती है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मेन विंडो। इसे हम मेन विंडो भी कहते हैं। द मेन स्क्रीन शोज द वर्क डन बाय यू इन लोगो। तो ये आउटपुट स्क्रीन होती है, यहाँ पे जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिए हैं उसका आउटपुट यहाँ पे आता है। ऑन द स्क्रीन वी विल फाइंड ए ट्रायंगल शेप टर्टल। तो इस मेन स्क्रीन पे एक टर्टल बना होता है इस तरीके का, और इसको हम कहते हैं, ये ट्रायंगल शेप का ऑब्जेक्ट बना होता है, तो इसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज और लोगो में क्या कहते हैं? टर्टल। TURTL। जो भी आप इंस्ट्रक्शन दोगे वो ये टर्टल फॉलो करता है, और इसी के हेल्प से हम कुछ भी यहाँ पे पिक्चर्स, और जो हमने देखा था कि हम तीन चीजें बना सकते हैं। वी कैन यूज लोगो टू ड्रॉ पिक्चर्स और सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन फॉर प्रिंटिंग टेक्स्ट। पिक्चर्स बनाने के लिए हम इस लोगो और टर्टल का यूज करते हैं। जैसे जैसे हम इसको इंस्ट्रक्शन देते जाएंगे वैसे वैसे स्क्रीन पे मूव करता जाता है। हम कहेंगे इसको स्ट्रेट जाने के लिए तो स्ट्रेट जाएगा, फिर राइट टर्न करके मुड़ना है, लेफ्ट टर्न करके मुड़, जो भी पिक्चर्स हम क्रिएट करना चाहें इस तरीके से हम कोई भी पिक्चर्स में ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है, राइट ट्रायंगल ड्रॉ करना है, कुछ भी हमें ग्राफिक ओरिएंटेड पिक्चर्स अगर बनानी है तो हम इस लोगो की हेल्प से बना सकते हैं। तो दिस ट्रायंगल इज नोन एज टर्टल। तो इस ट्रायंगल जैसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं लोगो में? टर्टल। दिस टर्टल विल फॉलो अवर लोगो इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स। जो भी इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स हम देते हैं वो ये टर्टल फॉलो करता है, विच आर नोन एज प्रिमिटिव्स। तो कमांड्स को हम लोगो में क्या कहते हैं? प्रिमिटिव। इसके बाद आता है कमांडर विंडो। दिस इज स्मॉल एरिया हियर विद टाइप कमांड, एंटर की इज प्रेस टू रन द कमांड। तो एक कमांडर स्क्रीन है। कमांडर स्क्रीन मैंने बताया था एक इस तरीके का MSW सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन होती है आपकी,
और यहाँ पे एक इनपुट स्क्रीन होती है। जैसे इनपुट स्क्रीन पे आप इंस्ट्रक्शन लिखते हो, एंटर प्रेस करते हो, यहाँ पे आपका आउटपुट शो होता है। तो ये एक छोटी सी स्क्रीन, जो ये वाली स्क्रीन होती है, इसको हम कहते हैं कमांडर स्क्रीन। हियर वी टाइप कमांड, एंटर कीज प्रेस टू रन द कमांड। कमांडर विंडो इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो ये कमांडर विंडो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। वन कमांड इनपुट बॉक्स एंड सेकेंड रिकॉल लिस्ट बॉक्स। यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड बटन्स बने होते हैं और यहाँ पे आपका इनपुट स्क्रीन। टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू लोगो, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो लोगो से रिलेटेड होती हैं। फर्स्ट, लोगो टर्टल। जैसे मैंने बताया था कि लोगो स्क्रीन पे एक इस तरीके का ऑब्जेक्ट आपको बना हुआ देखेगा, ट्रायंगल शेप का, और इसको हम कहते हैं टर्टल। टर्टल लोगो टर्टल पोजीशन एट द सेंटर ऑफ ग्राफिक स्क्रीन। तो हमेशा अगर आपकी आउटपुट स्क्रीन है तो बिल्कुल हमेशा ये सेंटर स्क्रीन पर रहता है। तो टर्टल पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द ग्राफिक स्क्रीन, दिस इज द होम पोजीशन ऑफ ए टर्टल। होम पोजीशन का मतलब जब भी आप सॉफ्टवेयर को ऑन करेंगे तो फर्स्ट जो आपको दिखेगा वो टर्टल दिखेगा और वो आपको अपनी होम स्क्रीन पे दिखेगा। टर्टल ओबे ओनली द लोगो कमांड। तो टर्टल को जो भी कमांड समझ में आती है लोगों की, वो आपको लोगों में ही सेंड कर दी है। जो लोगों की प्रीडिफाइंड कमांड्स होती हैं जो आपको सीखनी है, और ये टर्टल उन्हीं कमांड्स को फॉलो करता है। The turtle moves and draw the figure in a graphic screen, recording the command given it through the input box. जो भी आप इनपुट बॉक्स से कमांड देते हो वो एक कमांड को फॉलो करता है। ओके, सेकेंड टर्मिनोलॉजी इज प्रिमिटिव्स। सो लोगो कमांड इंस्ट्रक्ट्स द लोगो टर्टल टू ड्रॉ ऑन द स्क्रीन। जैसे मैंने पहले बताया था कि लोगो में हम कमांड्स देते हैं और इन कमांड्स को क्या कहते हैं हम, प्रिमिटिव्स। टाइप ए ब्लैंक स्पेस, प्रिंट द प्रिमिटिव एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स। तो कुछ कमांड्स होती हैं जैसे फॉरवर्ड, बैकवर्ड, तो हमें FD90 इस तरीके से हम कमांड देते हैं। FD90 का मतलब होता है फॉरवर्ड 90। तो फॉरवर्ड लिखेंगे, स्पेस देते हैं, फिर आप अपने वैल्यू देते हैं कि आपको कितने स्टेप्स आगे जाना है। तो ये क्या है, एक प्रिमिटिव देने का तरीका, एक कमांड देने का तरीका। टाइप ए ब्लैंक स्पेस बिटवीन द प्रिमिटिव and the number of steps. When enter key is pressed, the turtle object obeys the primitive. Primitive can be typed either in a capital or a small letter. तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पे हम कैपिटल लेटर में FD भी टाइप कर सकते हैं और स्मॉल लेटर में FD भी दे सकते हैं। तो बोथ आर करेक्ट। ओके, सेट ऑफ प्रिमिटिव आर कॉल्ड प्रोग्राम। जो भी कमांड्स हम देते हैं उनका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, अगर बहुत सारे कमांड्स हमने दिए तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड ए प्रोग्राम। ओके, तो अब हम लोगों की स्क्रीन पर चलते हैं, वहां पे एक्चुअल में देखते हैं कि लोगो स्क्रीन किस तरीके से दिखती है। तो लोगो स्क्रीन अगर हम ऑन करेंगे तो इस तरीके से दिखती है। तो MSW लोगो स्क्रीन, तो ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है और ये हमारी कमांडर विंडो है। कमांडर विंडो में भी हमने देखा था 2 पार्ट्स होते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है जहाँ पे हम स्क्रीन में कुछ लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड 90। फॉरवर्ड 90 में जैसे एंटर करूंगा तो ये टर्टल हमारे इंस्ट्रक्शन को ओबे करता है और 90 स्टेप्स आगे जाता है। अगेन अगर मैं राइट करूंगा इसको, राइट टर्न 90 डिग्री, तो यहाँ पे RT90 का मतलब है कि राइट टर्न 90 को मूव कर रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे ये सारी कमांड्स, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, कौन कौन सी कमांड्स होती हैं और किस तरीके से हम कमांड्स को यहाँ पे लिख सकते हैं। थैंक यू।